हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट की 98 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए एसएससी जीडी का प्रश्न सेट। इस प्रश्न सेट में दोस्तों मैंने जीके, जीएस, साइंस एवं करंट अफेयर्स के सभी सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें दोस्तों तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका उत्तर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा केप स्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था। देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केप स्टोन अंतरिक्ष यान जो है दोस्तों नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नासा जो है दोस्तों यह यूएसए की कंपनी है, यूएसए के लिए दोस्तों कार्य करती है। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों। और भारत की बात की जाए दोस्तों तो भारत के लिए कौन सी कार्य करती है, तो भारत के लिए दोस्तों इसरो जो है दोस्तों यह भारत के लिए कार्य करती है। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से भारत के लिए कौन सी कंपनी जो है दोस्तों कार्य करती है, तो इसरो जो है भारत के लिए कार्य करती है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। जाक्सा की बात की जाए दोस्तों तो जाक्सा कहाँ की कंपनी है और किस देश के लिए कार्य करती है, आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केप स्टोन अंतरिक्ष यान जो है दोस्तों नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और यह दोस्तों नासा जो है यूएसए देश की कंपनी है, तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, हाल ही में आईजी ड्रोन को ग्लोबल ईयरबड्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड दिया गया है, वह किस देश से संबंधित है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अभी हाल ही में दोस्तों काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन रह चुका है। आईजी ड्रोन को ग्लोबल ईयरबड्स बेस्ट ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों अवार्ड दिया गया है, यह किस देश से संबंधित है दोस्तों, यह भारत देश से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम्स में छपने वाला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व कप विजेता कप्तान योन मॉर्गन ने हाल ही में संन्यास ले लिया है, वह किस टीम से संबंधित हैं। देखिए दोस्तों वह किस टीम से एवं किस देश से संबंधित हैं, टीम भी बताना है दोस्तों, देश भी बताना है। योन मॉर्गन ने दोस्तों इंग्लैंड की टीम है दोस्तों, ये दोस्तों क्रिकेटर हैं। कौन है दोस्तों, तो यह दोस्तों क्रिकेटर हैं। और यह दोस्तों कप्तान भी रह चुके हैं, कप्तान भी थे दोस्तों। इन्होंने भी हाल ही में इंग्लैंड के थे, योन मॉर्गन हाल ही में दोस्तों क्रिकेट से संन्यास ले लिया, यह इंग्लैंड की टीम से हैं। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अभी हाल ही में दोस्तों ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका प्रश्न है। ब्रिक्स में दोस्तों किसने अभी हाल ही में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, तो ईरान ने जो है दोस्तों ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। और ईरान जो है दोस्तों यह इसकी राजधानी कहाँ है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो ईरान की राजधानी जो है दोस्तों तेहरान है। ईरान की राजधानी की बात करें तेहरान है। यह दोस्तों आपका एसएससी CHSL में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ईरान की राजधानी कहाँ है, तो आपकी तेहरान जो है दोस्तों ईरान की राजधानी है। और ईरान ने भी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सभी साथी इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया है। देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये दोस्तों इसलिए है कि दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा दोस्तों इनोवेशन सेंटर है, जिसका नाम टी हब 2.0 है। इसका उद्घाटन दोस्तों हैदराबाद में किया गया है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम्स में छपेगा, तो सभी साथी इस प्रश्न को जरूर याद कर लें अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था। बुद्ध का जन्म था दोस्तों यह किस वर्ष हुआ था, तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों बुद्ध का जन्म 623 ईस्वी पूर्व हुआ था। और बुद्ध ने दोस्तों प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने दोस्तों प्रथम उपदेश जो था सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दोस्तों भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। जो सबसे ज़्यादा दोस्तों भगवान बुद्ध ने कहाँ उपदेश दिए थे, देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा की बात की जाए, सबसे ज़्यादा दोस्तों भगवान बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे दोस्तों। कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में जो है दोस्तों भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दोस्तों श्रावस्ती में दिए थे। अगर दोस्तों बात की जाए भगवान बुद्ध ने सबसे लास्ट उपदेश कहाँ दिया था, सबसे आखिरी उपदेश दोस्तों, तो आपका कुशीनगर में दिया था दोस्तों। कुशीनगर में जो है, कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने
सबसे आखिरी उपदेश अपना कुशीनगर में दिया था। भगवान बुद्ध की भाषा की बात की जाए दोस्तों, यह भाषा कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है कि भगवान बुद्ध की भाषा कौन सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाली जो थी भगवान बुद्ध की भाषा थी। और दोस्तों जैन धर्म से संबंधित कौन सी भाषा है, एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म से जो है संबंधित कौन सी भाषा है, तो जैन धर्म से संबंधित जो भाषा है दोस्तों उसका नाम है प्राकृत। प्राकृत भाषा जो है दोस्तों यह जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है दोस्तों, और यह एसएससी जीडी हेड कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है दोस्तों। एसएससी जीडी हेड कांस्टेबल में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि यहाँ पे दोस्तों कनिष्क हो जाएगा, तनिष्क नहीं होगा। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था, तो कनिष्क को बौद्ध धर्म में दोस्तों अश्वघोष ने परिवर्तित किया था। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है। भारतीय बिस्मार्क के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, तो भारतीय बिस्मार्क के नाम से दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और एवं दोस्तों इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दोस्तों एक सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है दोस्तों, इसका नाम जो है दोस्तों क्या है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है दोस्तों। स्टैचू ऑफ यूनिटी है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों। इनकी प्रतिमा का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि दोस्तों गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में दोस्तों सरदार सरोवर डैम पर स्थित है, सरदार सरोवर बांध पर दोस्तों यह मूर्ति स्थित है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह गुजरात में है। इन्हें दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, एवं दोस्तों भारतीय बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी दोस्तों। निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों चित्तरंजन दास ने की थी। चित्तरंजन दास एवं दोस्तों मोतीलाल नेहरू ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों, तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, और इसकी स्थापना दोस्तों 1923 ईस्वी में की थी। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों किसने की थी, तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों दोनों ने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन जो था दोस्तों भारत 1946 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन भारत दोस्तों 1946 ईस्वी में आया था। अगर दोस्तों 1942 की बात की जाए तो 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था। आपको याद होगा दोस्तों, क्रिप्स मिशन जो था, क्रिप्स मिशन दोस्तों 1942 ईस्वी में आया था, 1942। एवं दोस्तों 1942 में एक और आंदोलन हुआ था, जिसका नाम दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो था दोस्तों यह 1942 में ही ये भी दोस्तों हुआ था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो अगर 1947 की बात की जाए दोस्तों, तो भारत जो है 1947 में क्या हुआ था, तो दोस्तों ये आपका जो है आज़ाद हुआ था दोस्तों। भारत जो था 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, 1947 में दोस्तों भारत आज़ाद हो गया था, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, एवं दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था। तो चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो सभी साथी आपको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना या दोस्तों गठन कब और कहाँ किया गया था। देखिए दोस्तों एसएससी जीडी के एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसएससी जीडी के एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका प्रश्न है, तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। भारत देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन और दोस्तों जो है कब और कहाँ किया गया था, तो मुस्लिम लीग का गठन जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था। ऑप्शन ए जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन बी की बात की जाए, ऑप्शन बी जो है 1939 ईस्वी में
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और यह किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की थी, 1939 में की थी। 1925 में दोस्तों आरएसएस पार्टी की स्थापना हुई थी। आरएसएस दोस्तों पार्टी की स्थापना जो है कब होती है? 1925 में आरएसएस पार्टी की स्थापना होती है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में दोस्तों कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। यह दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चारों इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय जो है दोस्तों यह आपका बिहार राज्य में स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। और ये दोस्तों यह सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ये क्वेश्चन दोस्तों 2017 में पूछा भी गया है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों यह क्वेश्चन सीआरपीएफ में पूछा गया था, तो कुमार गुप्त ने दोस्तों, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना 450 ईस्वी पूर्व की थी दोस्तों। 450 ईस्वी पूर्व कुमार गुप्त फर्स्ट ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। और जो है दोस्तों बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय, एक काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय है, तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम मुस्लिम शासक दोस्तों कौन था? दिल्ली का अंतिम मुस्लिम शासक दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का अंतिम मुस्लिम शासक जो था दोस्तों यह आपका बहादुर शाह जफ़र था दोस्तों। बहादुर शाह जफ़र था दोस्तों। बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं दोस्तों, एवं दोस्तों बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं। तो ये दिल्ली का अंतिम मुस्लिम शासक था। अगर दोस्तों एग्जाम से आपको ये क्वेश्चन ना मिले दोस्तों बहादुर शाह जफ़र, तो आपको दोस्तों इब्राहिम लोदी लगा देना है दोस्तों। इब्राहिम लोदी जो था दोस्तों दिल्ली का अंतिम मुस्लिम आक्रमणकारी था दोस्तों। अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन जो है ऐबक जो है दोस्तों यह दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम से पूछा जा चुका प्रश्न है कि यह दोस्तों इल्तुतमिश जो है यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों? वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक दोस्तों आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो दोस्तों इल्तुतमिश जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक दोस्तों कौन था? तो इल्तुतमिश था। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष अफजल अली थे। सैयद अफजल अली जो थे दोस्तों यह राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। यह दोस्तों एसएससी सीपीओ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है? किस देश को दोस्तों मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है? यह आपका क्वेश्चन दोस्तों यूपी बीएड के एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी बीएड 2017 में दोस्तों एंट्रेंस में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य रात्रि का सूर्य जो है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को दोस्तों मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा दोस्तों किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है दोस्तों, दिखाई देता है, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है दोस्तों यह इकलौता भारतीय राज्य है जिसमें दोस्तों सबसे पहले सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों यह भारतीय राज्य है। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत के 10 राज्यों से अधिक कौन सी नदी होकर साझा करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये एग्जाम्स में छपेगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। भारत के 10 राज्यों से अधिक राज्यों से दोस्तों होकर कौन सी नदी जो है साझा करती है दोस्तों, गुजरती है? तो गंगा नदी जो है दोस्तों, ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें दोस्तों तो 2525 जो है यह गंगा नदी की कुल लंबाई है दोस्तों। 2525 मीटर जो है दोस्तों गंगा नदी की किलोमीटर जो है दोस्तों कुल लंबाई है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों,
भारत में कौन सी नदी विपरीत दिशा से में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारत में कौन सी नदी जो है विपरीत दिशा में बहती है, अर्थात दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। सभी नदियां जो है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन ये नदी जो है दोस्तों विपरीत दिशा में बहती है। वह कौन सी नदी है? तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है विपरीत दिशा में बहने वाली नर्मदा एवं दोस्तों ताप्ती नदी है। नर्मदा एवं दोस्तों ताप्ती नदी जो है दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह दोस्तों विपरीत दिशा में बहने वाली नदी है। यह क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। और यह दोस्तों एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, नर्मदा नदी जो है दोस्तों यह कहाँ गिरती जाकर है? तो दोस्तों ये आपकी अरब सागर में गिरती है दोस्तों। कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में दोस्तों ये नदी आपकी जाकर के गिरती है दोस्तों। बाकी नदियाँ जो हैं दोस्तों गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, गोमती नदी हो गई। अच्छा दोस्तों गोमती नदी है, आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर जो है दोस्तों? लखनऊ शहर जो है दोस्तों। हाँ दोस्तों लखनऊ शहर जो है यह किस नदी के किनारे बसा है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो लखनऊ शहर जो है दोस्तों यह गोमती नदी के किनारे बसा है। इसे दोस्तों नवाबों का शहर भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? नवाबों का शहर भी कहा जाता है। यमुना नदी की बात करें दोस्तों, सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यमुना दिल्ली शहर जो है दोस्तों यह किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली शहर जो है दोस्तों यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका यमुना नदी के तट पर दोस्तों दिल्ली शहर स्थित है। तो ऑप्शन जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है दोस्तों यह विपरीत दिशा में बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी दोस्तों नदियाँ जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से वातावरण की सबसे ऊपरी परत है? देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी परत जो है दोस्तों सबसे ऊपरी परत है? तो यह दोस्तों बाह्यमंडल जो है दोस्तों सबसे ऊपरी परत है। अगर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए दोस्तों सबसे निचली परत कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? सबसे निचली परत। सबसे निचली परत कौन सी है? एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल जो है दोस्तों यह दोस्तों सबसे निचली परत है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, निम्नलिखित में से डेल्टा जो है दोस्तों कौन सी नदी बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दोस्तों डेल्टा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों यह डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है दोस्तों? ये डेल्टा बनाती है। अच्छा लूनी नदी दोस्तों और माही नदी और ताप्ती नदी जो है ये क्या बनाती हैं? तो ये दोस्तों आपकी बनाती हैं सेंचुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं दोस्तों? ये दोस्तों सेंचुरी बनाती हैं। सेंचुरी बनाती हैं। अच्छा दोस्तों आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डेल्टा जो है कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो डेल्टा नदी दोस्तों कौन कौन सी बनाती है? तो गंगा हो गया दोस्तों, गंगा हो गया दोस्तों, ब्रह्मपुत्र हो गया, गोदावरी हो गया दोस्तों। कौन सी दोस्तों? गोदावरी हो गई दोस्तों। और कौन सी दोस्तों? कृष्णा नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, एवं दोस्तों कावेरी नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई दोस्तों। ये क्या बनाती हैं दोस्तों? ये क्या बनाती हैं दोस्तों? डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गंगा, कृष्णा, गोदावरी दोस्तों क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं। और यह दोस्तों सभी नदियाँ कहाँ गिरती हैं जाकर के? बंगाल की खाड़ी में दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों ये नदियाँ गिरती जा कर के हैं। और जितनी भी नदी दोस्तों ये नदी हैं लूनी, माही, ताप्ती हो गई, बाकी नदियाँ जो है दोस्तों ये क्या बनाती हैं? सेंचुरी बनाती हैं। ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं दोस्तों? तो अरब सागर में दोस्तों, अरब सागर में। कहाँ गिरती हैं दोस्तों? तो अरब सागर में ये नदियाँ गिरती हैं। अरब सागर में जितनी भी नदियाँ गिरती हैं वो क्या बनाती हैं दोस्तों? सेंचुरी बनाती हैं। और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं नदियाँ वो नदियाँ दोस्तों आपका क्या बनाती है? तो डेल्टा बनाती हैं। अच्छा दोस्तों आपसे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है दोस्तों डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों कौन सी नदी बनाती है? सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों, सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा है? तो सुंदरबन का डेल्टा जो है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। यह क्वेश्चन यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। सुंदरबन का डेल्टा कौन, सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों कौन सा है? तो सुंदरबन का डेल्टा है। और यह दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों यह कहाँ स्थित है? काफ़ी फेमस राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों।
तो यह दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को दोस्तों सर्वाधिक वनों वाला राज्य भी कहा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक वनों वाला राज्य भी दोस्तों किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को दोस्तों सर्वाधिक वनों वाला राज्य भी कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। और यह दोस्तों विश्व का दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी जो है दोस्तों आपकी हो जाएगी देहरादून दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी चर्चा में रहा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का अभी हाल ही में दोस्तों 53वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया है। ये दोस्तों काफ़ी चर्चा में रहा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में छपेगा, सभी साथी इसको याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ दोस्तों स्थित है? तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में दोस्तों स्थित है गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों आपका मणिपुर में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। दची ग्राम राष्ट्रीय पार्क ये आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये दोस्तों चारों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। काबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो सभी साथी इसको तो ज़रूर ही याद करने के काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये मात्र दोस्तों एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत में सबसे अधिक संख्या में आर्किड का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? एसएससी जीडी के एग्जाम में दोस्तों 3 बार पूछा गया प्रश्न है। कितनी बार दोस्तों? 3 बार पूछा गया प्रश्न है एसएससी जीडी के एग्जाम में यह क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक संख्या में दोस्तों आर्किड जो है कहाँ प्राप्त होता है? आर्किड का उत्पादन दोस्तों कहाँ होता है? यह क्वेश्चन दोस्तों 3 बार एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों आर्किड का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। गेहूँ की बात की जाए दोस्तों, किसकी दोस्तों? गेहूँ की बात की जाए, गेहूँ कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों गेहूँ भी होता है। एवं दोस्तों उत्तर प्रदेश में दूध भी होता है दोस्तों। दूध कहाँ होता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में दूध भी होता है। गन्ना दोस्तों कहाँ होता है? तो गन्ना भी आपका उत्तर प्रदेश में ही दोस्तों नंबर 1 पे है। अगर दोस्तों बात की जाए कि चावल कहाँ उत्पादन किया तो सबसे ज़्यादा दोस्तों चावल जो है कहाँ मिलता है? तो वेस्ट बंगाल में दोस्तों। कहाँ? वेस्ट बंगाल में दोस्तों। वेस्ट बंगाल में कहाँ दोस्तों? चावल जो है सबसे अधिक वेस्ट बंगाल में मिलता है। अगर दोस्तों मसाले की बात की जाए तो मसालों का बगीचा दोस्तों किसे कहते हैं? तो आप लोग सब लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों। मसालों का बगीचा दोस्तों केरल राज्य को कहते हैं। केरल राज्य को दोस्तों मसालों का बगीचा, मसालों की खाद दोस्तों केरल में मिलती है। तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में कौन सा दिन जो है सबसे छोटा दिन माना जाता है? भारत में कौन सा दिन जो है दोस्तों यह सबसे छोटा दिन माना जाता है? तो 22 दिसंबर को दोस्तों सबसे छोटा दिन होता है। कौन सा दिन दोस्तों? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन दोस्तों 21 जून को होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। एग्जाम्स में दोस्तों कई बार आपसे पूछा जाता है कि किस तारीख को जो है दोस्तों दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है? तो 21 जून को दोस्तों दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। 22 दिसंबर को दोस्तों दिन छोटा है, रात बड़ी होती है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सीआरपीएफ में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेडमैन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का सामान्य नाम दोस्तों क्या है? बोरेक्स जो है दोस्तों इसका सामान्य नाम है। बोरेक्स दोस्तों इसका सामान्य नाम है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में पूछा ही जाएगा। सभी साथी इस प्रश्न को नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है?
देखिए दोस्तों, मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र CH3OH दोस्तों मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl जो दोस्तों यह नमक का रासायनिक सूत्र है। नमक को भी दोस्तों लवण भी कहा जाता है दोस्तों, लवण भी कहा जाता है दोस्तों। C2H2 अच्छा दोस्तों ये किसका रासायनिक सूत्र है? C2H2 ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों एसीटिलीन का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। एसीटिलीन गैस जो होती है दोस्तों, एसीटिलीन गैस जो होती है दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H2। दोस्तों इसका एसीटिलीन गैस का सिलेंडर का रंग जो है दोस्तों ये कैसा होता है? तो ये आपको बताऊँ दोस्तों महरून होता है, महरून होता है दोस्तों। कैसा होता है दोस्तों? महरून होता है। अच्छा दोस्तों, आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया क्वेश्चन से कि दोस्तों एग्जाम्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि दोस्तों ऑक्सीजन गैस जो होती है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस का रंग का सिलेंडर कैसा होता है? तो ऑक्सीजन गैस का रंग का सिलेंडर जो है दोस्तों काला होता है। ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर का रंग दोस्तों कैसा होता है? तो काला होता है दोस्तों। O2 का जो है कैसा रंग होता है? तो काला होता है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीनों ओर से घिरा हुआ है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर क्या करेंगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों कौन सा भारतीय राज्य जो है चारों तरफ से दोस्तों घिरा हुआ है? त्रिपुरा है, बांग्लादेश है, असम है। कौन सा राज्य जो है दोस्तों चारों तरफ तीनों तरफ से दोस्तों घिरा हुआ है? तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? और उस राज्य की दोस्तों राजधानी क्या है? अगरतला है दोस्तों। अगरतला जो है उस राज्य की राजधानी है, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है कि दोस्तों अगरतला जो है किसकी राजधानी है। तो सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नहीं हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास आता रहे। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको किस टॉपिक पे चाहिए, हिंदी या दोस्तों रीजनिंग पे, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आपका कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।